अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर सीवान जिले के बखरी गांव के एक फील्ड का है, जहां इस कड़ाके की ठंड में युवाओं की फौज, युवाओं की भीड़ सेना में भर्ती होने के लिए अभ्यास करने के निमित्त यहां आई हुई है। यह क्रम पिछले 3 सालों से यहां लगातार जारी है। युवा भारतीय सेना में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ रोजाना आते हैं और अभ्यास करते हैं। इसी क्रम में मैं इन युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पहुँचा। युवाओं से लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान युवाओं ने बताया कि हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि भारतीय सेना का अंग बनकर देश की सेवा कर सकें। लेकिन इन लोगों की शिकायत है कि पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती का अभियान लगभग बंद कर दिया गया है, जिसके चलते ये लोग अपनी मंजिल को नहीं पा रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने कभी अभ्यास को नहीं छोड़ा। ये लोग पूरी तरह तैयार हैं भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए, अंग बनने के लिए, ताकि मातृभूमि और देश की सेवा कर सकें। लेकिन इनकी ये ज़बरदस्त शिकायत है कि पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती का अभियान लगभग बंद कर दिया गया है। इन लोगों की मांग है कि इस अभियान को अविलंब शुरू किया जाए, ताकि ये लोग भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद। आप भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कब से तैयारी कर रहे हैं? जी, हम 2015 से तैयारी कर रहे हैं। आपका रिटेन वर्क फिजिकल हो चुका है? जी, हमारा फिजिकल जो है 2021 में फरवरी में हुआ। उसके बाद हम लोग का रिटर्न का डेट दिया गया 25 अप्रैल। उसके बाद पोस्टपोन कर दिया गया। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग से सरकार से, रक्षा मंत्री से यही मांग कर रहा हूँ कि हमारा जो रिटर्न एग्ज़ाम है अभी तक 7 बार 8 बार पोस्टपोन हो चुका है, जिसे रक्षा मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, और पूरे मतलब देश के जितना भी अभी तक जो भी रिटर्न एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन सभी लड़कों के लिए मैं मांग करता हूँ, ताकि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाए। और जो अभी 30 जनवरी का है, ताकि इसी में प्रयास करें कि 30 जनवरी का हमारा रिटर्न एग्ज़ाम हो जाए। आपका नाम? राजू कुमार यादव। गांव खजवान पड़ेगा, छपरा जिला से हूँ। आप सेना में शामिल होने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं? 2015 से सर। आपका फिजिकल हो चुका है? जी, हमारा फिजिकल 11 फरवरी 2021 को हुआ था। और रिटर्न का हम लोग का डेट मिला। उसके बाद डेट बाय डेट बढ़ाते बढ़ाते सरकार यहाँ तक हम लोग का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन के संभावना में है, लेकिन कोशिश हम लोग जारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम 30 जनवरी को हम हर हाल में लेना है एग्ज़ाम। आपका नाम? रोहित कुमार सिंह, गांव? डेरा के बंगरा। भारतीय सेना में शामिल होने का प्रयास आप कब से शुरू किए थे? हम 2017 से कर रहे हैं। अभी तक कौन कौन सी प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं आप? अभी 15 फरवरी 2021 को मेरा फिजिकल हुआ, मेडिकल 19 फरवरी को हुआ, 25 अप्रैल को रिटर्न था। अभी तक हुआ नहीं, पोस्टपोन हो गया है। आपकी इस संबंध में क्या मांग है? मांग है कि हम लोग को 30 जनवरी को 2022 को एग्ज़ाम कराया जाए। आपका नाम? गुड्डू कुमार यादव, घर सरैया, हसनपुरा। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए आप कब से अभ्यासरत हैं? 2017 से हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के क्रम में कौन कौन सी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? तैयारी में मतलब लगातार 3 साल एग्जाम दिए हैं, 17, 18, 19 मेरिट से छटे हैं 3 हाली। फिर इसी बार मेरा एग्जाम था अप्रैल में, 25 अप्रैल का। उसके बाद मतलब पोस्टपोन हो गया। 1 हफ्ता पहले मालूम चला कि कोरोना के चलते मतलब पोस्टपोन हुआ। उसके बाद फिर 25 जुलाई का, उसके बाद फिर जुलाइयों में पोस्टपोन हो गया। उसके बाद मतलब खाली मतलब हम लोग का तारीख मिल रहा है। उसके बाद जनवरी में अभी मतलब ये बोल रहे हैं, बाकी जनवरी में क्लियर नहीं है। इसी के चलते हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द एग्ज़ाम हमारा लोग का करवाइए। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए आपने जो प्रैक्टिस शुरू किया है उसका कितने साल हुए? 2018 साल कर रहे हैं। अभी तक आप किस स्टेप तक पहुँचे हैं? फिजिकल हम लोग का 24 फरवरी को हुआ, मेडिकल 24 अप्रैल को हुआ, उसके बाद डेट जुलाई को मिला। ऐसे मिलते मिलते आज 30 जनवरी, आज भी कोई कंफर्म डेट नहीं है कि होगा कि नहीं। आपकी आगे क्या मांग है? मांग यही है सरकार से कि
कम से कम फैक्ट रीजन जो है वही हमको बताया जाए कोरोना के कहें कि हर जगह यूपी में भी चुनाव हुआ, यहाँ भी पंचायती चुनाव हो गया। फैक्ट रीजन हमको बताया जाए कि कोरोना की वजह से कि किस वजह से बहाली को रोका जा रहा है। ना जब तक एग्ज़ाम नहीं हो, जब तक पिछला एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक कभी बहाली होगा नहीं। सरकार से यही गुजारिश है, उसको फैक्ट रीजन बताया जाए हमको कि किस वजह से बहाली को पोस्टपोन किया जा रहा है 30 जनवरी, जबकि पूरा युवाओं का डेट, मान लीजिए एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। इसके बाद एज भी निकलना जा रहा है। यही सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए। नाम? आशीष कुमार कुशवाहा, गांव? खाजेपुर खुर्द। सेना में शामिल युवाओं के इस भीड़ के प्रतिनिधि के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं सरकार से कि अभी तक जितना हम लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो सबका रीज़न है कि कोरोना है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी एसएससी एग्ज़ाम हुआ फ़िलहाल में, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अभी जो पंचायती चुनाव हुआ हमारे बिहार में, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अभी हमारे बगल में जाइए यूपी में, तो उसमें भी पूरा रैली में लाखों लोग भीड़ हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है। और जबकि हमारे जो भी एग्ज़ाम हैं पोस्टपोन हो रहा है और उसके सारे लोग, हम लोग क्या हुआ है कि वैक्सीन का सेकेंड डोज भी ले चुके हैं हम लोग, तब भी हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैं सरकार या रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक डेट फिक्स कीजिए जो अभी हम लोग का नज़दीक में है। हम लोग तैयारी में जुटे हैं कि 30 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हो और हम लोग भारतीय सेना में जाने का हमको मौका मिले, जिससे हमको देश की रक्षा प्राप्त हो। और मैं इन युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि अभी पिछले विगत वर्षों से लगभग 2020-21 से कोई भर्ती नहीं हुई, जिसके चलते ये कितने लड़कों का एज में क्रॉस हो गए, कितने, इसके चलते मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि इन लड़कों के लिए कम से कम 2 साल की उम्र में छूट दी जाए, ताकि जो लड़के का सीमा में चाहे एज में मतलब फ़ायदा हो और वो भारतीय सेना में जाने का मौका प्राप्त हो। बस, धन्यवाद। नाम? माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्रालय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चुनाव से फुर्सत पा चुके हैं, तो थोड़ा इन युवाओं की तरफ भी ध्यान दे लें। अगर चुनाव से ध्यान मतलब चुनाव से हट गया हो ध्यान, तो थोड़ा युवाओं की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि युवा एक तो 2 सालों से भर्ती नहीं आई और दूसरी चीज़ कि युवा परेशान है, उनको कोई मतलब उनके पास कोई न्यूज़ नहीं है कि कब भर्ती आएगी, क्या करें, घर की आर्थिक स्थिति भी ख़राब है। सो रिक्वेस्ट है कि एक भर्ती का फिक्स टाइमलाइन दें कि इस समय भर्ती आएगी, उस हिसाब से लड़के तैयारी करेंगे। जिनकी घर की स्थिति ख़राब हैगी वो कमाने जाएंगे, अपनी घर की परिस्थिति को ठीक करेंगे। और इसके साथ ही अपने इंडिया में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब आप लोग भी इन युवाओं का आवाज़ बुलंद करें और सरकार तक पहुंचाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग हमारे इन्हीं लोगों के वजह से हैं, इन लोगों की वजह से आपका घर चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनकी आवाज़ों को उठाएं, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। धन्यवाद।